वीएनएम टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। ओलंपिक में करोड़ों भारतीय जिसका इंतजार कर रहे थे वो लम्हा आखिरकार आज आ गया जब जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भारत को 121 साल बाद गोल्ड मेडल दिलाया है। भारत का एथलेटिक्स में मेडल जीतने का 121 साल का इंतजार खत्म हो गया है। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत को इस स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने फाइनल में 87.58 मीटर का थ्रो किया और सीधे गोल्ड पर निशाना साधा। नीरज ने पहले अटेम्प्ट में 87.03 मीटर और दूसरे अटेम्प्ट में 87.58 मीटर दूर भाला फेंका। तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने 76.79 मीटर, चौथे और पांचवें में फाउल और छठे अटेम्प्ट में 80 मीटर से ज़्यादा थ्रो किया। भारत का ये अब तक का सबसे सफल ओलंपिक बन गया है। ओलंपिक गेम्स में 13 साल बाद भारत को किसी इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। इससे पहले 2008 में बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था। बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का गोल्ड अपने नाम किया था। यह ओलंपिक गेम्स में भारत का अब तक का 10वां गोल्ड मेडल है। भारत ने इससे पहले हॉकी में 8 और शूटिंग में 1 मेडल जीता है। इस तरह भारत का ये सिर्फ दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल भी है। वडोदरा के पास भी ऐसी होनहार एथलीट खिलाड़ी है जो जेवलिन थ्रो में अपना अलग मुकाम हासिल कर चुकी है। हम बात कर रहे हैं वडोदरा की प्रतिभाशाली खिलाड़ी रजिया शेख की। रजिया शेख ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेम्स में हिस्सा लेते हुए भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वह भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 50 मीटर का बैरियर क्रॉस किया था। आज नीरज चोपड़ा की गोल्ड मेडल दिलवाने पर रजिया शेख ने वीएनएम टीवी से टेलीफोनिक बातचीत में अपनी खुशी जाहिर की। रजिया जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कैसा फील कर रही है आप, क्योंकि आप भी उसी फील्ड में खेली है, बहुत सारे मेडल जीते हैं, क्या फील कर रही हैं आज? अरे आज जीता है आज मेरी जो मेरे को कल से नींद नहीं आ रही थी इसकी इवेंट देखने के लिए। मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी मेरा मन में कि इसकी इवेंट देखूं, और उसको इवेंट देखने के लिए मैंने अपना चश्मा भी थोड़ी देर के लिए ऊपर करके उसकी सारी थ्रोज देखी और मुझे इतना फील हुआ, इतना प्राउड फील हुआ कि आज हमारे देश के लिए इसने नाम कर दिया ओलंपिक के अंदर, जिसने आज तक कभी एथलेटिक में गोल्ड मेडल नहीं दिया या कभी मतलब एथलेटिक का जो गोल्ड मेडल पहला दिलाने वाला नीरज चोपड़ा। आई प्राउड फॉर हिम। आपने अपने आप को देखा इसमें, क्योंकि आप भी इसी गेम को खेलते हुए जिंदगी बसर की है आपने जी, तो अपने आप को देखा यहाँ पर कि मैं भी ऐसा कुछ करती थी, क्या फील किया? मेरे को जो मैं 89 में जो किया था पाकिस्तान में, जो मैंने किया था 51.86, वो मेरा जो थ्रोज देखा था मैंने, और आज उस लड़के को जो मैं 89 की बात कर रही हूँ, वो 89, 87, 89 की बात कर रही हूँ, जो उसमें मैंने अपना परफॉर्मेंस अपने आप को देखा था। आज उस लड़के को मेरे तरह उसका भी मेरे अंदर मन में ऐसा ही हो रहा होगा कि बस एक एम मैंने बनाई थी, उसी टाइप मेरा भी अंदर दिल से इतना था कि नीरज चोपड़ा अगर गोल्ड मेडल दिलाता तो आज पहला मेडल मिलेगा इंडिया को भाला फेंक में, वो भी जेवलिन थ्रो जो मेरा इवेंट है। तो मुझे बहुत प्राउड हुआ है और मेरे अंदर से बहुत खुशियां बढ़ गई है, और जैसे कि मैं उस लड़के को सामने मिलना चाहती हूँ, ऐसा लगता है। क्या बात है, क्या बात है। रजिया जी, आखिर में क्या कहेंगी? क्योंकि मैं यहाँ एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि खेल उत्सव हम भी करते हैं, इतने सालों से वीएनएम करता आया है, मगर आपकी जो इवेंट है, जेवलिन थ्रो की बात हम करें, डिस्क थ्रो की हम बात करें, एथलेटिक्स की बहुत सारी इवेंट्स है, रनिंग के अलावा उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम नजर आता है। मगर आज जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल से हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है, तो बच्चों को एनकरेज करने के लिए बच्चे इस गेम में, इस इवेंट में भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, क्या कहेंगे आप? जी, मेरा ऐसा एम है कि अपने हिंदुस्तान में, अपने गुजरात में भी ऐसे कहीं थ्रोज है, लेकिन उसकी जो मतलब जो प्रैक्टिस है, जो कोचेस है, उनको इतना नॉलेज नहीं है, पर उनको अगर ढाला जाए
जाए तो वो भी हमारे हिंदुस्तान के नाम कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पीछे है। हमारा हिंदुस्तान का एक एक बच्चा आज थ्रोज के पीछे भाग रहा है, क्योंकि थ्रोज इवेंट ऐसी है कि वो उसको थोड़ा छोटा सा ग्राउंड भी मिल जाएगा तो चल जाएगा। तो उसके लिए वो प्रैक्टिस करे और प्रैक्टिस करके वो अपना मतलब शहर का और देश के लिए कुछ करके दिखाने की एक वो अभी नीरज चोपड़ा को सब बच्चे देखेंगे, गोल्ड मेडल इसमें दिलाया है, तो आज पेरेंट्स भी चाहेगा और बच्चा भी चाहेगा कि उसी इवेंट में जाए और वहाँ जाके अपना कुछ नाम करे और वो एक मेडल ले और भारत का नाम ऊंचा करे। थैंक यू सो मच रजिया जी, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके। मॉनसून इस बार गुजरात में कुछ रूठा सा है और अगर यही स्थिति बनी रही तो गुजरात में सूखा पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। गुजरात में मानसून का 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक ज़रूरत के हिसाब से बारिश नहीं हुई है। अगस्त का एक हफ्ता खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी अच्छी बारिश की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त तक राज्य में किसी सिस्टम के सक्रिय होने की उम्मीद नहीं है, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ गई है, क्योंकि जुलाई के अंत में हुई बारिश ने फसलों को नवजीवन तो दे दिया था, लेकिन अब फसलों के लिए ज़रूरी पानी चाहिए, जिसकी कमी बारिश से ही दूर हो सकती है। वहीं मध्य गुजरात में औसत से कम बारिश हुई है और अब कई शहरों में तापमान भी बढ़ता जा रहा है। राज्य के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिनों तक सामान्य बारिश का अनुमान है। अब तक राज्य में 41% कम बारिश हुई है। अगर अगस्त में अच्छी बारिश नहीं हुई तो राज्य में पीने के पानी की भी किल्लत हो जाएगी। पिछले 24 घंटे में दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में ही छिटपुट बारिश हुई है, जबकि दाहोद और गिर सोमनाथ में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के निदेशक मनोरमा मोहंती ने इस पर कहा है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह के बाद गुजरात में अच्छे मौसम की उम्मीद है। पिछले 5 दिनों में अहमदाबाद, दाहोद, महिसागर, पंचमहल, डांग, नर्मदा, नवसारी, तापी, वलसाड़, सूरत, भरूच, अरावली, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, देव और अन्य जिलों में सामान्य बारिश होने की संभावना है। वहीं अगस्त के दूसरे सप्ताह के बाद पूरे गुजरात में अच्छी बारिश की उम्मीद है। रूपाणी सरकार के 5 साल पूरे होने पर वडोदरा में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास दिवस मनाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को ड्रॉ दिए गए। रूपाणी सरकार के 5 साल पूरे होने की खुशी में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आवासों के लोकार्पण और भूमि पूजन के लिए समारोह का आयोजन किया गया। आवास योजना अंतर्गत लाभार्थियों को 150 करोड़ के आवास का ड्रॉ और आवास योजना का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री योगेश पटेल, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केयूर रोकड़िया, विधायक मनीषा वकील, सीमा मोहिले, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, स्थायी समिति चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल उपस्थित रहे। गुजरातना मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणीजी, डेप्यूटी मुख्यमंत्री નીતિનભાઈ પટેલની સરકારને 5 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે। આ 5 વર્ષના લેખાજોખા હિસાબ આપવા માટે 1 ઓગસ્ટથી 9 ઓગસ્ટ સુધીની ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં તેમજ દરરોજે આશરે 100 થી 150 જગ્યાએ રાજ્ય સરકારે વિજયભાઈ રૂપાણીજીના નેતૃત્વમાં જે કામગીરી થઈ છે એનો સ્વીકાર પ્રજા સમક્ષ મૂક્યો છે। આજે હાઉસિંગ, શહેરી વિકાસ હાઉસિંગ એટલે લોકોને પોતાનું જનતાને પોતાનું મકાન મળે એ માટેનો કાર્યક્રમ હતો। વડોદરા સેવા સદન દ્વારા આજે 150 કરોડના મકાનોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્તનો પણ કાર્યક્રમ હતો। ગુજરાત સરકારે અનેક ક્ષેત્રે જે હરણફાળ કરી છે એમાં વન વિભાગ હોય, નર્મદા વિભાગ હોય, શિક્ષણ વિભાગ હોય કે અન્ય બધા જ વિભાગોમાં જનતાને જે ફાયદો થશે એ માટેના આજે અનેક લોકાર્પણો
અને ખાતમુહૂર્તો થયા છે। શોર્ટ જ સમયમાં, ટૂંકા જ સમયમાં આ બધા કાર્ય પૂર્ણ થશે અને જનહિતના કામથી ઘરે ઘરે પાણી મળે, લોકોને સારા રસ્તા મળે, સારું શિક્ષણ મળે, એ માટેના અમારા પ્રયત્નો ગુજરાત સરકારના અમારા મુખ્યમંત્રી, આજે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ જે બી એમને રાહ ચીધ્યો છે એ રાહે हमारी सरकार पण चाली रही है ने एनु परिणाम। बीएनएन टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। एक और रूपाणी सरकार विकास की बातें कर रही है और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी विकास की खोज कर रही है। वडोदरा शहर जिला कांग्रेस द्वारा हनी वारसिया रिंग रोड पर श्री बालाजी ग्रुप के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार की आवास योजना पर सवाल उठाए गए। वडोदरा में कई लोगों को आवंटन के बाद भी घर नहीं मिले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विकास खोजने की बात की। इस मौके पर कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। गुजरात सरकार में देखिए तो 25 सालों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आम जनता ने विश्वास मत दे के उनको सत्ता दी और लास्ट 5 साल की जो विकास की बात करके उजवनी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात यह है कि कांग्रेस का हर कार्यकर गुजरात में कांग्रेस का नेतृत्व शहर गांव में भारतीय जनता पार्टी का विकास की खोज कर रही है। आज बड़ौदा शहर की बात करें तो बड़ौदा शहर की हमने जहां विकास की खोज ढूंढने निकले थे, वहां देखो जहां ओड नगर करके वहां एक बिल्डिंग बनी है जो सरकारी जगह पे दी गई है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को। वहाँ जो वर्षादी कांस थी, जहाँ पावागढ़ से पानी आता है और विश्वामित्री तक जाता है, वहाँ वर्षादी कांस में बिल्डिंग बनाया गया है। आज विकास उनका देखिए, ये विकास भारतीय जनता पार्टी के शासकों का हुआ है। बिल्डरों के पास से पैसा लेके वो ओड नगर की बात हो, सामने संजय नगर की बात करें तो 5 साल हो गया। गरीबों को जो मकान में रहते थे उनको रोड पे रातों रात ला दिया। 5 साल में ना ही उनको मकान मिला है, ना ही उनको रेंट मिल रहा है। आज हम वही जनता को बताने जा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। जहां भारतीय जनता पार्टी का ही विकास हुआ है, आम जनता का विकास नहीं हुआ है, ना ही उनको कोई सुविधा मिली है। इन लोगों ने सबसे पहले लाखों करोड़ रुपए के MOU लोगों को बताए कि गुजरात के उद्योग बढ़ेंगे, बड़ी बड़ी पार्टी आएगी, गरीब आदमी को रोज़गार मिलेगा। साहब उसका पोल खोली तो लाखों तो बात हज़ारों करोड़ रुपए के अंदर भी MOU दिखाई नहीं दिए। इसी तरह इस कोरोना महामारी के अंदर शमशान घाटों के अंदर लाइनें लग गई, लोगों को वेटिंग में रहना पड़ा। रेमडेसिविर गरीब आदमी को एक ना मिले और इनके प्रमुखों को 5-5 हज़ार रुपया मिले। बेड नहीं मिले, बिस्तर ना मिले, दवाखानों में लूट चले। आप समझ लो कि पेट्रोल और डीजल के दाम रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, 100 को पार कर गए, फिर भी इन लोगों की आंख नहीं खुलती है। राज्य सरकार टैक्स पे टैक्स लिया करती है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री श्री आज प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण योजना का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। विजय रूपाणी जी सरकार के 5 साल जो आज पूर्ण हुए, उसके एक सेलिब्रेशन के पार्ट के रूप में ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जब इनॉग्रेशन हो रहा है तो आज हम यहाँ पर पोल खोल कार्यक्रम लेके आए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि बड़ौदा में जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी उसकी क्या हालत है। ये जिस प्रोजेक्ट पे हम खड़े हैं, जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये एक कांस है। कांस के ऊपर कॉरपोरेशन ने अपने पैसे से 5 करोड़ का खर्चा करके रोड बनाया है और इसके यहाँ आजू बाजू जो स्कीम दिख रही है 110 करोड़ की ये स्कीम थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सिर्फ 80 मकान बने हैं और 110 करोड़ रुपए की ज़मीन बिल्डर को मुफ्त में दी गई है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में कई भ्रष्टाचार हुए। सामने जो स्कीम है संजय नगर आवास योजना, संजय नगर वाराणसी आवास योजना, 1825 मकान 4 साल पहले तोड़ दिए गए। 11 महीने से उन्हें किराया भी नहीं मिल रहा और ये प्रोजेक्ट कब ख़त्म होगा उसकी कोई डेडलाइन नहीं है और कब होगा या नहीं ये भी अभी यहाँ के रहवासियों को पता नहीं है। उनकी नौकरी, उनके बच्चों का पढ़ाई, हर चीज़ पे इसकी असर हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक अभिशाप बन के गरीब लोगों के ऊपर आया है
बातें तो बड़ी बड़ी मकान देने की पर सिर्फ उनके जो मकान थे वो भी छीन लिए गए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और ना उनको अभी किराया मिल रहा है, ना सामने कब घर मिलेगा उसका कोई एश्योरेंस मिल रहा है। कौन से मुंह से मंत्री आज विकास दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। गुजरात में हड़ताल कर रहे इंटर्न डॉक्टर्स पर एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्यवाही की बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही है, उसके बावजूद इंटर्न डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। वडोदरा के एसएसजी अस्पताल के रेसिडेंट और जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे हैं। हड़ताल का आज तीसरा दिन है और ऐसे में सैकड़ों डॉक्टर्स की हड़ताल से एसएसजी में स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित हो रही है। इन डॉक्टर्स ने आज भी एसएसजी के मेडिकल कैंपस में प्रदर्शन करते हुए सरकार की नीति का विरोध किया। અમારી જે માંગણી છે સરકાર સમક્ષ તો રજૂ કરી છે, એમના તરફથી કોઈ અમને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો નથી। ઉલટાનું અમને ધાકધમકી આપવામાં આવે છે, હોસ્ટેલ ખાલી કરો, પાણી બંધ કરવામાં આવશે, વીજળી બંધ કરવામાં આવશે, એવું સન્માન કરવામાં આવે છે સરકાર તરફથી। એમના માટે અમે સરકારના આભારી છે અને અમે એ જ ઈચ્છીએ છીએ કે આ રીતે જ અમારું સન્માન કરતા રહે, પાણી બંધ કરે, વીજળી બંધ કરે। અમારી યુનિટી તૂટવાની નથી। અમારામાં આજે નવો જોશ છે, નવો ઉત્સાહ છે, જે દિવસે ને દિવસે વધતો જશે। અમારો ઉદ્દેશ એ જ છે કે સરકાર હવે કાનમાં તેલ નાખીને સાંભળી લે, એમના કાન ખોલે, અમારી માંગણી પૂરી કરે, અમારા સાથે વાતચીત કરે। અમે વાતચીત કરવા માટે તૈયાર છે। અમને હોસ્ટેલમાંથી કાઢી મૂકશે કે કંઈ બી ધાક ધમકી આપશે, અમે અહીંયા હોસ્પિટલના પરિસરમાં બેઠશું, વોર્ડ ભરો આંદોलन કરીશું, પણ અમે અમારી માંગણી પર અટૂટ છે, અડીખમ છે। VNM टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूले, इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।